ये अपनी जो बुकलेट है ये हो जानी चाहिए। पेज 76, हाउ टू हेल्प द डिपार्टेड। इन ऑल कंट्रीज एंड इन ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों में, सभी देशों में, इट इज रिकमेंडेड दैट फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 7 days आफ्टर समवंस डेथ, किसी की मृत्यु के 7 दिन बाद, पीपल शुड गैदर एंड थिंक ऑफ देम। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके विषय में जो ये शोक सभा है या जो गैदरिंग करते हैं, बिकॉज व्हेन यू थिंक ऑफ हिम विथ अफेक्शन। सॉरी पंकज, पेज नंबर बताएं दोबारा। 76। 76। बिकॉज व्हेन यू थिंक ऑफ हिम विथ अफेक्शन, क्योंकि जब आप अफेक्शन के साथ, उसके प्रति सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ, विदाउट एनी इनर डिसऑर्डर, विदाउट वीपिंग, बिना रोए धोए, जनरली तो हम क्या तो हमारा उसके प्रति आसक्ति थी तो बहुत ज़्यादा हम डिसऑर्डर के अंदर होते हैं, डिजेक्टेड होते हैं, डिस्पेयर में होते हैं, तो बहुत तकलीफ में वीपिंग कर रहे हों, तो वो माँ कह रही विदाउट एनी ऑफ दोज डिस्ट्रॉट पैशंस, इन पैशंस के बिना, इफ यू कैन बी काम, बिल्कुल शांत रह सकें, योर एटमोस्फियर बिकम्स ए काइंड ऑफ बेकन फॉर हिम। तो आपका जो एटमॉस्फेयर है उस समय का, जब आप उसको अफेक्शन के साथ, उसको प्रेम के साथ, जब उसको आप याद करते हैं, गुडविल के साथ याद करते हैं, तो वो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए एक एक प्रकाश का सा स्थान हो जाता है। एंड व्हेन ही इज अटैक्ड बाय होस्टाइल फोर्सेस, आई एम स्पीकिंग ऑफ द वाइटल बीइंग ऑफ कोर्स, क्योंकि शरीर तो यहाँ चला ही गया, पर जो श्राद्ध वगैरह आप जितने भी कर्म करते हैं, वास्तव में तो वो सारे के सारे आपकी वाइटल के लिए हैं, वो भी सामान्य व्यक्ति के लिए। इसीलिए कहते हैं कि जो दीक्षित है, सन्यासी है, उनको इन क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक स्तर के ऊपर वाइटल जो है वो काफी कुछ उसकी साइकिक या जो जो हायर उद्देश्य लेके चल रहा है, उसके कारण वो उतनी अनरीजनरेटेड नहीं है जितनी कि एक सामान्य व्यक्ति या जिसकी भड़की हुई जो पैशंस या जो उसकी डिजायर्स है उसकी है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है कि होस्टाइल फोर्सेस हैं, वो ये बीच का जो पीरियड है, यात्रा है, जब विघटित होने के या अपने स्वयं के प्लेन या लोक में जब वाइटल जाता है, उस बीच के अंदर ये उसको प्रताड़ित करते हैं। तो जो भी आपको वर्णन ये नर्क वगैरह के या इस तरीके के मिलते हैं, वास्तव में वो इसी को पर्टेन करते हैं। नॉट द साइकिक बीइंग विच गोज टू टेक रेस्ट, साइकिक बीइंग को कोई टच नहीं कर सकता। वास्तव में तो ये सारी की सारी आपके ये जो क्रियाएं हैं ये वाइटल के लिए है। ही मे फील ऑल टुगेदर लॉस्ट, नॉट नो व्हाट टू डू, एंड फाइंड हिमसेल्फ इन ग्रेट डिस्ट्रेस। तो ऐसे के अंदर व्यक्ति बहुत तकलीफ पाता है। देन ही सीज थ्रू एफिनिटी, तो जब उसके लिए ऐसी एफिनिटी का वातावरण एक जगह तैयार किया जाता है, तो वो उस वातावरण को देखता है। फिर द लाइट ऑफ दोज हु आर थिंकिंग ऑफ हिम विथ अफेक्शन एंड ही रशेस देयर, और वहां उसको विश्रांति, आराम मिलता है उस तकलीफ में। इट हैपन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली दैट ए वाइटल फॉर्मेशन, a part of the vital being of the dead person, or at least the whole vital, if it is well organized, takes shelter in the aura, the atmosphere of the people, or the person who loved him. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं और वो मृत्यु के बाद में उसको हेल्प करना चाहते हैं, ये पोइज या ये अगर रख सकें तो ये उसकी सच्ची हेल्प होगी। तो ये क्या होगा कि हमेशा ही क्या होता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली, दैट ए वाइटल फॉर्मेशन, ए पार्ट ऑफ द वाइटल बीइंग ऑफ द डेड पर्सन, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके वाइटल बीइंग का कोई पार्ट, उसका कोई वाइटल फॉर्मेशन, और एट टाइम्स द होल वाइटल, इफ इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, पूरी की पूरी जो उसकी प्राणिक सत्ता है, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड हो तो, जो कि जनरली कम मिलती है, पर जिनकी भी ऑर्गेनाइज्ड है,
टेक्स शेल्टर इन दी ओरा, उस ओरा के अंदर उस व्यक्ति के जो एफिनिटी के साथ, अफेक्शन के साथ उसको याद कर रहा है, गुडविल के साथ, उसमें वो शेल्टर ले लेती है, द एटमॉस्फेयर ऑफ द पीपल और द पर्सन हु लव्ड हिम। देयर आर पीपल हु ऑलवेज कैरी विद देम ए पार्ट ऑफ द वाइट ऑफ द पर्सन हु इज गॉन। तो ये फिनोमिना एक ऐसा है, माँ कह रही है पता नहीं अब कितने जने इस बारे में सचेतन है या नहीं है, क्योंकि ये तो एक आम बात नहीं है। हो सकता है वो सचेतन न हो और फिर भी उनके साथ हो रहा हो। ये इतनी सारी चीजें हैं जो कभी हम सुनते ही नहीं, हम इसके विषय में सचेतन होते ही नहीं। तो ऐसे लोग हैं जो हमेशा अपने साथ पार्ट ऑफ द वाइटल ऑफ द पर्सन हु इज गॉन, उसका एक अंग हो सकता है कि वाइटल का अपने साथ कैरी करते हो, उसने उसके अंदर रिपोज ले लिया हो और वो हमेशा उसके साथ संयुक्त हो। तो उसकी जो क्वालिटीज है, कोई भी चीज है, कई बार ये ट्रांसफरेंस हम देख भी पाते हैं। ऐसे केसेस हैं जहां गुरु शिष्य परंपरा में तो होता ही है काफी, बाकी ऐसे भी बहुत केसेस हैं म्यूजिशियंस के अंदर हैं, पेंटर्स के अंदर है, जिन्होंने काफी इसमें ऑर्गेनाइज किया है चीजों को। ऐसी चीजें रह जाती हैं, ऐसी फिर बाद में ट्रांसफर भी होती हैं शक्तियों का, आपकी पहले जो चीजें थी उनका भी ट्रांसफरेंस होता है इस तरीके से। ये एक ऐसा फिनोमिना है। अब ये तो कोई रोजमर्रा की तो चीज है नहीं, ये हो किसी के साथ, कोई कॉन्शियस हो, पर ऐसी चीजें हैं। दैट इज द रियल यूटिलिटी ऑफ दीज सो कॉल्ड सेरेमनीज विच अदरवाइज हैव नो सेंस। ये ही इन सेरेमनीज का वास्तविक यूटिलिटी और इनका रियल सेंस है, इनका सिग्निफिकेंस है। इट इज प्रिफरेबल टू डू दिस विदाउट सेरेमनीज। अब माँ कह रही है कि सेरेमनीज ये जो इस तरीके की हम करते हैं, प्रिफरेबल तो अच्छा तो ये रहे कि इनके बिना ही ये कार्य किया जाए, क्योंकि सेरेमनीज जनरली क्या होती हैं, आर इफ एनीथिंग रादर हार्मफुल, ये बड़ी नुकसानदायक होती हैं। किस कारण से? सेरेमनी अपने आप में नुकसानदायक नहीं है। कौन सी चीज नुकसानदायक बना देती है? फॉर ए वेरी सिंपल रीजन, व्हेन यू आर बिजी विथ ए सेरेमनी यू थिंक मोर अबाउट दैट देन अबाउट द पर्सन। आप पर्सन की बजाय एंगेज रहते हो सेरेमनी के अंदर, जबकि आपको एंगेज्ड होना चाहिए गुडविल या एक पोइज उस व्यक्ति के लिए। व्हेन यू आर बिजी विद जेस्चर्स, आप पर्टिकुलर ऐसे उसमें हवन करें, ये जेस्चर करें, ये भंगिमा करें, इस तरीके के सारी चीजें करें, मूवमेंट्स विद द फॉलोइंग ऑफ रिचुअल, ये इस तरीके के जल चढ़ाओ, ये करो वो करो, वो तो सारे इससे काफी कुछ वाकिफ हैं इस बात से कि क्या क्या सेरेमनीज होती हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बाकी सबके ही होती है ये। यू थिंक मच मोर ऑफ ऑल दैट देन ऑफ द पर्सन हु इज डेड। तो आप इतने बिजी रहते हैं, तो वास्तव में जो डिसीज्ड की फैमिली है, जब तक वो उसके परिवार वाले रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, तब तक तो उनको उतना महसूस नहीं होता, और बाद में एक साथ ही काफी उनको जो डिसीज्ड है उसकी कमी महसूस होती है। ये कॉमन एक्सपीरियंस है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है ये। जबकि होना ये चाहिए कि आप गुडविल से भर के उसके लिए जो पॉजिटिविटी रख सकें, प्रेम रख सकें, जो भी कुछ कर सकें वो करें, वो बेटर है। मोर ओवर, people perform these ceremonies most of the time for that very reason, for they are almost always in the habit of trying to forget। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और जिस तरीके से बना दिया गया है, अगर बारीकी से आप देखें हमारे समाज में किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें एक काफी कारण उसके पीछे ये है कि जो एक वो शौक है उसको ईज करने या उसको भुलाने के लिए वो सारे के सारे बीच में सेरेमनीज के अंदर एंगेज्ड हो जाते हैं कि 10-12 दिन तो धीरे धीरे वो बीच में गैप निकल जाए समय का। तो मनुष्य की हमेशा ही क्या आदत है कि जो भी तकलीफदायक चीज है उसको भुलाने की कोशिश करने की आदत। द फैक्ट इज दैट वन ऑफ द टू प्रिंसिपल ऑक्यूपेशंस ऑफ मैन, मनुष्य के जो दो प्रिंसिपल ऑक्यूपेशंस है, मुख्य जो उसकी क्रियाएं हैं, वो क्या है? इज टू ट्राई टू फॉरगेट व्हाट इज पेनफुल टू हिम। जो भी उसके लिए पीड़ादायक है उसको भूलने की कोशिश करना। दूसरा, द अदर इज टू ट्राई टू सीक अम्यूजमेंट।
इन ऑर्डर टू एस्केप बोर्डम। आपकी अगर आप कहीं बोर हो रहे हो, उससे बचने के लिए आप अम्यूजमेंट सीख करते हैं। तो आप देख लीजिए कि हम सब में इतनी अंदर तक ये टेंडेंसी घुसी हुई है, जो पीड़ादायक है, जो तकलीफ दे रही है, हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, समा उसको एस्केप करने की कोशिश करते हैं और अम्यूज करने की अपने आप को। थोड़े समय हमने कॉन्सेंट्रेटेडली एक्टिविटी करी, उसके बाद तुरंत कह देंगे भाई इतने घंटे से मैं ये काम कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा मेरे को रिलैक्सेशन चाहिए। तो माँ कहती है जनरली रिलैक्सेशन के नाम के ऊपर हम चेतना में नीचे गिरने को रिलैक्सेशन बोलते हैं, जबकि काम, पीस, पॉइस, चेतना, इसके अंदर सच्चा रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं। पर ये बात कोई करता ही नहीं हमसे, समाज में कभी सिखाया नहीं जाता, स्कूल्स में कभी बताया नहीं जाता। सो कॉल्ड जो आध्यात्मिकता है वो इस तरीके की बातें नहीं करते। दीज आर द टू प्रिंसिपल ऑक्यूपेशंस। और हालांकि खैर उनके ऊपर लागू भी नहीं होती ये चीज जो इस जीवन को नहीं जी रहे हैं, क्योंकि वो तो वास्तव में सारे टाइम चाहते ही अपने आप को अम्यूज करना है। आपके अगर कोई डीपर वैल्यूज नहीं होंगी तो ऐसे छिछले जीवन को तो एनी टाइम आपको तो स्टिमुलेंट्स चाहिएंगे, नहीं तो कैसे रख पाओगे ऐसे जीवन को। अगर आपके डीपर एस्पिरेशंस नहीं हैं तो जिस तरीके का जीवन है ग्रोस, उसमें आप कैसे खुश हो सकते हैं। तो मजबूरी है आपकी कि आपको तो एनी टाइम इस तरीके के पार्टी है, अम्यूजमेंट है, मौके आप ढूंढते रहेंगे कि कैसे खुद को अम्यूज करें, क्योंकि जीवन के अंदर और कोई दूसरी तो आपके गहराइयां है नहीं, कोई दूसरी वैल्यूज डीपर चार्म है ही नहीं। अदरवाइज तो इन जो एजिटेशंस है जिसको हम कहते हैं कि अम्यूजमेंट, चेतना में नीचे गिरना, उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। These are the two principal occupations of humanity. That is, humanity spends half of its time in doing nothing true. वास्तव में कोई भी सही चीज, सच्ची चीज करने में अपना ह्यूमैनिटी समय स्पेंड नहीं करती। आप सुबह से लेकर रात तक अपनी एक्टिविटीज को देखें तो हम देख सकते हैं एक्चुअल में यही प्रॉब्लम है। ये तो उन लोगों की बात है जो कोई गहरा उद्देश्य जीवन में लेके चले हैं, पर वो कितना उसके लिए अबाइड कर पाते हैं, उसी के अंदर रह पाते हैं कितने समय, ये तो हर जने के लिए इंट्रोस्पेक्ट करने की बात है। एंड व्हेन पीपल गेट बोर्ड, सम डू नॉट एब्सोल्युटली नीड टू, सम हाँ टू कीप बिजी, एंड दे हैव द मिसफॉर्चून ऑफ बीइंग रिच, दे डू सिली थिंग्स। और कुछ क्या है, कुछ के अगर ऐसी आदत नहीं है, डू नॉट एब्सोल्युटली नीड टू कीप बिजी, और दे हैव द मिसफॉर्चून ऑफ बीइंग रिच, और उनके साथ साथ अगर ये मिसफॉर्चून भी लगा हो कि वो रिच हो। और अभी आपके मन में बहुत सारे मंसूबे हैं पर आपकी जेब आपका साथ नहीं दे रही, तो वहीं ब्रेक लग जाएगा आपके। पर मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य अगर आपका हो कि आपके कोई इस तरीके के आइडियाज आ रहे हों और साथ में पैसा आपका या रिसोर्सेज साथ दे रहे हो, तो आप वो बेवकूफ़ी भरी चीजें, दे डू सिली थिंग्स, सारे दिन मूर्खता भरी चीजें करते रहते हैं। इनके तो मेरे ख्याल से उदाहरण किसी को देने की जरूरत नहीं, हम तो बस ये है कि ये माँ के शब्द हैं और ये सुन के कितनी सारी चीजें हैं वो हमारे लिए ऐसे जीवित हो उठती हैं कि हाँ भी ये सारी की सारी चीजें ऐसी ही हैं। इसमें कोई बात कि ये सारी चीजें तो हमने देखी हैं और ये हमारे लिए ये जानी पहचानी चीजें हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो हम जानते नहीं हो इस विषय में। हाँ जी, कीर्ति दीदी, कोई बात है इसमें? नहीं, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। स्टुपिडिटीज करते हैं अपना बोर्डम मिटाने के लिए, और पैसे होंगे हाँ तो स्टुपिडिटीज को और सहारा मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं फिर तो, नहीं तो मन में अटकी रहती है, और जिसके पास पैसा है वो उस बेवकूफी को कर गुजरता है। पर एक बात और आपने अच्छी बताई जो हमको स्पेशली ध्यान देनी चाहिए, कि रिचुअल्स जो करते हैं तो क्यों नहीं करने चाहिए, इसलिए कि सारा ध्यान उनकी मैकेनिज्म में चला जाएगा, तो हाँ जिसके लिए कर रहे हो वो तो हमारे जहन में ही नहीं रहेगा, उसकी शांति की हाँ, प्रार्थना क्या। सही बात है। हाँ जी, इसमें मारोदिया जी कोई बात है?
ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। पर इसमें एक प्रश्न अपने साथ ये उठता है, जो भी गहरी एस्पिरेशन रखते हैं, फिर भी आप ये देखिए कि बाहरी जो प्रकृति है वो पूरा अनुशासन मानती नहीं है। थोड़े समय के बाद में, और वो हर जने की अभ्यास आदत या अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। अदरवाइज तो कुछ देर कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी करेंगे और बाहरी जो व्यक्तित्व है वो फिर बाद में कह देगा कि मेरे को एक सर्टेन अम्यूजमेंट की एक्टिविटी चाहिए, मेरे को कोई बाहरी ऐसी चीज चाहिए जिसके अंदर कि मैं अपने आप को अम्यूज कर सकूं, रस ले सकूं। इसके बारे में आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? क्योंकि ये होता सबके साथ है। तो हम अपना कंसंट्रेशन कितना रख पाते हैं, उसमें और क्या गुंजाइश है, और किस तरीके से हमारे साथ ये होता है। सेरेमनीज की तो एक ऐसी चीज है, ये तो खैर एक रोज होने वाली चीज नहीं है, पर ये तो रोज होने वाली चीज है कि दो प्रिंसिपल ऑक्यूपेशंस ये हमारे साथ लगे हुए हैं कि जो पेनफुल है, एक तो उसको भूल जाने की कोशिश करने की आदत। भूल तो हम नहीं सकते। जनरली किसी ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया, उसने 1000 बार अच्छा व्यवहार किया, एक बार गलत व्यवहार किया, वो 1000 अच्छा उस समय याद नहीं आता, गलत किया वो याद रखते हैं हम। और वो 10-15 बार ऐसी कोई चीजें करता है, उनको हम समेट के रख लेते हैं और वो तकलीफ पाते रहते हैं उसके लिए, और कोशिश करते हैं उसको भूल जाए। या कोई ऐसा आपके साथ घटित हुआ है पेनफुल, आप कोशिश करते हैं कैसे भी उसको भूल जाएं, और धीरे धीरे माइंड के सेल्स हैं वो नए बनते रहते हैं, वो चीजें पीछे भी चली जाती हैं, ये भी होता है। तो एक चीज है फॉरगेट करने की, ट्राई करने की आदत, और दूसरे है ट्राई टू सीक अम्यूजमेंट। और हर जने का अपना अपना तरीका है। प्रैक्टिकल अब इसके अंदर हम ये आते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये सचेतन होने की आवश्यकता है कैसे हर जने का अपना तरीका है। किसी को किसी चीज में अम्यूजमेंट लगता है, किसी को किसी दूसरी चीज में अम्यूजमेंट लगता है। 1 घंटे कोई कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी करी, उसके बाद में अब लगता है कि भी रिलैक्स करें, और वो रिलैक्स किस चीज में किया जाता है। और जबकि माँ कहती है कि वो आपको काम और जो लाइट है, कॉन्शियसनेस है, उसमें शांति, विश्रांति, सुख है, आराम है, वो उसमें खोजना चाहिए। पर जनरली हम अम्यूज करते हैं लोअर चेतना में गिर के। कैसे? अब इसके बारे में कि ये ज्यादा फ्रूटफुल है कि कैसे हम अपने आप को अम्यूज करने की सीकिंग करते रहते हैं, हम कितना इस विषय में सचेतन हैं, और उसके लिए अब क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, और उसका मेन कारण क्या है, हम क्यों करते हैं ऐसा, और उसके लिए करना क्या चाहिए। ये कुछ चीजें हैं, इसमें एक एक करके हम सारों से ले लेते हैं। कीर्ति दीदी। मतलब ये तो हम करते हैं, अब प्रैक्टिकल सोल्यूशन तो माँ से निकालवाना है। इसमें अपने को या तो डिस्ट्रैक्ट की कोशिश, जो आपने कही है बात, वो करते ही हैं। नहीं, क्या हम पहले तो कॉन्शियस हैं कि हम करते हैं क्या ये, हाँ है, माँ कि के पास तो अम्यूजमेंट सीख करते हैं। करते हैं अच्छा, डिस्ट्रैक्शन। अब वो क्या क्या चीजों में, जैसे उसके क्या कुछ प्रैक्टिकल हम एग्जांपल्स दे सकते हैं कि इन चीजों में हम करते हैं और वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस चेतना के स्तर के ऊपर हमको महसूस भी होते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पर वास्तव में करते क्यों हम करते ही क्यों हैं, उसका मूल कारण आपको क्या लगता है। ये 3-4 चीजें हैं, इस बारे में आपकी क्या क्लैरिटी है? देखिए, करते हैं, उदाहरण के लिए कोई कोई चीज पढ़ रहे हैं हम, कोई अच्छा सा आध्यात्मिक, वो कहीं पे अटक जाते हैं, या फिर वो हमारा माइंड एक स्टेज पे, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ग्रहण नहीं कर रहा है, तो उससे बचने के लिए शांत होके, जो माँ ने तरीका बताया, बी क्वाइट फॉर सम टाइम, रिसेप्टिविटी बढ़ाने की जगह या तो टीवी खोल लिया, या तो फ्रेंड्स के साथ चले गए, या तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एंटरटेन, वॉक पे चले गए, कुछ भी कर लिए जहाँ पे फ्रेंड्स मिल जाएंगे। बेसिकली अपने आप को उस चीज से हटा लेते हैं।
ये है शॉर्ट में। हाँ, मतलब एक चीज ये हम इसको सम अप ऐसे कर सकते हैं कि जो एक हमारा जीवन का उद्देश्य है, उसकी इंटेंसिटी है, उसमें सब समय निवास करने की बजाय हमारे जो दूसरे भाग हैं, अम्यूज करने का मतलब यह है शरीर जो है अपने जो सेटिस्फेक्शन है वो खोजता है और हम उसमें लग जाते हैं। वाइटल है वो अपने एसोसिएशंस है, अपने पैशंस हैं या अपने जो भी उसके मंसूबे हैं, उसमें अपने सेटिस्फेक्शंस और ग्रेटिफिकेशंस ढूंढता है और हम उसके अंदर प्रवृत्त हो जाते हैं। कोई सात्विक टाइप की प्रकृति का व्यक्ति है, वो अपने विचारों के अंदर प्रवृत्त हो जाता है, पर आपसे डिमांड, सपोज आप पैकिंग डिपार्टमेंट में हैं, पौंडीचेरी आश्रम में माँ ने आपको पैकिंग का काम दिया हुआ है। अब आप कहो मेरे को तो श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ने में आनंद आता है, अपने आप में ये गलत बात नहीं है, बहुत सुंदर बात है, पर डिमांड तो आपसे ये करी जा रही है। आपसे जिस समय माँ जिस चीज की मांग कर रही है वो नहीं दे पाना, और सीक अम्यूजमेंट की कोई भी ये हिस्से जो हैं अपनी जिस तरीके की बनावट है, मेरा फ्रेमवर्क तो इस तरीके का है, मेरे को तो इसमें सुख मिलता है। अरे पर माँ तो आपको ये कह रही है कि इस समय बर्तन साफ करो। आपको, अगर माँ को इस समय गेट के ऊपर किसी व्यक्ति को खड़ा करने की जरूरत है और वो कहेगा मैं तो इस टाइम ध्यान करने का मन है, तो ये बताइए कि वो ध्यान वास्तव में, अब ये तुरंत हम समझ सकते हैं कि वो कितना फ्रूटफुल हो सकता है। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये विवेक है, ये सच्चा विवेक अंतरात्मा से ही आ सकता है। तो अब इसका मूल कारण क्या है? आपको क्या लगता है इसका मूल कारण इसका क्या है? कीर्ति दीदी, क्यों सीख करते हैं? तमस, हमारे अंदर का तमस, अनकॉन्शियसनेस। मैं अपना अगर सोचूं तो अनविलिंगनेस क्यों होती है? हाँ, सिंसेरिटी, वी लैक इन सिंसेरिटी। पार्ट सिंसियरिटी है नहीं, ठीक कह रहे हो आप। आपके एक पार्ट में तो सिंसियरिटी आ जाती है, जबकि ये दूसरे हिस्से उस सिंसियरिटी को शेयर करते नहीं, उनके अपने मंसूबे चलते रहते हैं। और सीरियसनेस में भी कमी रहती है हमारे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल Yes. सही बात है। हाँ, पर वो इससे भी पीछे जाएं तो उसमें क्यों कमी है, ये तो अपन ने कर लिया, उसमें क्या कारण आ रहा है, उसका क्या कारण चल रहा है? नमस्कार पंकज जी, मैं अनु ग्रोवर बोल रही हूँ। जी नमस्कार। ये पंकज जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि अभी आपने जो अम्यूजमेंट के लिए बोला है कि ये अगर हम देखो, अब क्योंकि हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, इसमें जैसे भगवान ने 4 तरह के भोजन बताए है ना गीता में, उसमें एक चटनी की तरह भी बताया कि कुछ चीजें तो हमें चटनी की तरह लेनी चाहिए। तो क्या अम्यूजमेंट जो है अगर हम भगवान को साथ में रख के करें तो इज इट फाइन? क्योंकि क्या कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हमारा भाव जो है अंदर से हमेशा, जो मतलब मैं अपने लिए सोचती हूँ, जो मैं आई एम ट्राइंग टू फॉलो दैट कि ऑल द टाइम आई शुड स्टे कनेक्टेड टू गॉड, मेरा जो भाव है। और हमारी चॉइस होनी चाहिए अम्यूजमेंट की कि व्हाट शुड बी पिकअप। जैसे आई गो फॉर माय वॉक्स एंड ऑल and I give time to watch TV also sometimes, but I don't watch, मतलब मैं watch नहीं करती। जैसे होता है ना ये न्यूज, ये वो जैसे होता है ना जो बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं। और जब मैं न्यूज़पेपर भी, जबकि जिनसे हमने, कीर्ति जी जानती है, गीता हमने पढ़ी है, वो उन्होंने बहुत अगेंस्ट न्यूज़पेपर के, लेकिन मैं एक्चुअली समाव इतने सालों से है, मेरी वो आदत छूटी नहीं। बट वन थिंग इज देयर, आई डोंट गो थ्रू थॉरली। जैसे पहले कोई चोरी होती थी, कोई रेप केस होता था, कोई बड़ा उसमें मतलब स्वाद लेके पढ़ते थे। अब ये है कि एक न्यूज़पेपर में नजर जरूर जाती है पूरा, एंड वॉट एवर इज नेसेसरी। जैसे अब हम लोग सिटीजन है तो इनकम टैक्स देना है, क्या है, मतलब आई रीड ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड। लेकिन मेरा भाव, मैं जब अपना स्वाध्याय सुबह करके जब मैं न्यूज़पेपर लेती हूँ, आई थिंक आई एम नॉट टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। तो मैं जब वो स्वाध्याय करती, जब न्यूज़पेपर पढ़ती, तो मैं हमेशा, मैं पहले ही भगवान को यही कहती हूँ, चलो भगवान अब आपके संसार के बारे में जान लो। मतलब मेरा भाव ये होता है।
तो क्या अगर भगवान को हम साथ में रख के अपनी अम्यूजमेंट जब करते हैं वो भी गलत है क्या? नहीं, मैं श्री अरविंद से जैसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अदर वर्ल्डलीनेस की कोई दूसरा जगत और दिस वर्ल्डलीनेस, ये मेरे को महसूस नहीं हुआ कभी। इन दोनों में कोई शार्प इस तरीके की लाइन नहीं है। लाइन बनाता है आपका एटीट्यूड, क्योंकि संसार के अंदर आप कह रहे हो मनुष्य जीवन, पर जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया वो मनुष्य जीवन में ही तो किया है। और आप अपनी मनमर्जी से थोड़ी इसमें आए हैं, परमात्मा स्वयं आया है। तो आप अपने आनंद को छोटा नहीं करते, आप अपने आनंद को बढ़ा देते हैं। आपको परमात्मा में, या जो परमात्मा जिसको आप अपना इष्ट कहते हैं, उसमें आनंद आता है, तो जब आप उसकी भक्ति कर रहे हैं तो आपके बीइंग को छोटा थोड़ी करता है, वो आपके बीइंग को और विस्तृत बना देता है। तो आप जो कह रहे हैं कि भगवान को साथ रखते हैं तो उससे आनंद छोटा नहीं होता, उससे आपका जो, पर अम्यूजमेंट जो शब्द है, धीरे धीरे आप खुद देखेंगे उसका टेक्सचर। आप कोई ऐसी चीज के अंदर जाएंगे तो एक कहीं ना कहीं आपके ये ब्रेक लग जाएगा, अंदर से आके कहेगा भी ये काम नहीं कर सकेंगे। आप ये कहेंगे कि परमात्मा के काम से मैं कर रहा हूं, और कोई आउटरेजियस काम कर देंगे, ऐसा तो आप नहीं करेंगे। अंदर से कोई चीज आपको आके तुरंत, अगर ये चीज ध्यान में है कि परमात्मा के निहित कर रहे हैं। आप गीता की बात कर रहे हैं तो गीता के अंदर अगर अर्जुन ने संहार कर्म तो किया ही है, पर हम इसको गोस्पल थोड़ी बना सकते हैं सबके लिए। तो मेन इसके अंदर बात यह है कि हम किसके निहित होके कर रहे हैं, और तब वो अम्यूजमेंट नहीं है, तब तो आनंद है ही है। वो तो स्वरूप है हमारा, उसको तो हम आनंद कहते हैं। अब हम कितना और परिष्कृत तरीके से आनंद लेते हैं, उतना ज्यादा वो और पवित्र होता जाता है। अब ये डिपेंड करता है कौन कितना आनंद डिराइव कर सकता है। ये बताइए, तकलीफ पाने के लिए परमात्मा के पास कोई जाता है क्या? आनंद के लिए जाता है। और उसकी मुख छवि दिखने के बाद में आपको अगर उसकी एक बार छवि दिख जाए, या जिस भी पार्ट को आपको टच किया है परमात्मा ने, उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं उनका संसर्ग बहुत मीठा लगता है। आपको अगर ये कह दिया जाए कि आप ये लाइफस्टाइल छोड़ दीजिए, आप कहे भी ये आनंद तो मैं नहीं छोड़ सकती, तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं आनंद तो आ रहा है। आपको कोई तो डीपर एक कल्टीवेशन है। तो जैसे जैसे आपका कल्टीवेशन होगा, आप डीपर आनंद डिराइव कर सकेंगे एग्जिस्टेंस के अंदर से। एक संगीतकार है, वो ही संगीत चार जनों के सामने बज रहा है, पर संगीतकार उसके अंदर से कितनी चीजें सुन पाता है, उसके पीछे जा पाता है। एक जो साहित्यकार है, उसके कितने साहित्य के पीछे चला जाता है। हम पोएट्री है अगर हम नहीं समझते, और श्री अरविंद की हम पोएट्री पढ़ें, तो अब माँ तो कहती है कि वो तो एज इफ परमात्मा हाथ पकड़ के आपको लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब कल्टीवेशन में तो कमी है, और जिसके कल्टीवेशन है वो कितनी डेप्थ के अंदर जा सकता है। वही मूर्ति, कितने उदाहरण तो हम जानते हैं जिन्होंने उसी मूर्ति के अंदर से भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं। तो कौन सी आंख थी? आंख तो वही हमारे भी है। तो समस्या इसमें यह आ रही है कि हम जिस तरीके से जगत को देख रहे हैं, उससे अलावा डीपर कल्टीवेशन से अगर हम जितना ही और कल्टीवेट होकर देखेंगे, देखिए भौतिक विज्ञान है, वो भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आपको मोबाइल वगैरह की तरंगे नजर नहीं आती, कितनी सारी चीजें नजर नहीं आती, पर फिर भी साइंस सारों से डील करके कितनी एडवांसमेंट से आपके जीवन में उसने खुशहाली तो लाया है पहले से। आज में पहले और आज के जीवन में कितना अंतर है। वैसे ही जब आप अंदर अपनी आत्मा में जाते हैं, तो ऐसा कोई डिमार्केशन ये कहना कि ये बाहरी जीवन है, ये आध्यात्मिक जीवन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वास्तव में तो अपने खुद के बीइंग की गहराइयों में जा रहे हैं और उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप तो खुद के आनंद में जा रहे हैं। तकलीफ पाने के लिए परमात्मा के पास एक जना गया है क्या, ये बताइए? तो जिसने परमात्मा की तरफ एक बार देख लिया, उसको नहीं समझाया। तो श्री अरविंद जो दो डिनायल्स की बात कर रहे हैं, एक तो असेटिक का डिनायल है, जो तपस्या वाला व्यक्ति है वो जीवन को डिनाई कर देता है। जो अपनी पारंपरिक जो आध्यात्मिकता है, वो जीवन को लात मार देती है। वो अपने जो भी सोशल टाइज हैं, जो भी है, सारों को छोड़ के, और वो भगवा धारण, वो उसका ध्वज है। वो भगवा इस चीज का उसका ध्वज है कि मैं अपनी कोई भी लोअर टेंडेंसीज हैं और कोई भी चीज है उनको नहीं स्वीकार करता।
बाहरी कोई नियम है उनको स्वीकार नहीं करता, एकमात्र आत्मा को स्वीकार करता हूं। और दूसरा डिनायल है मटेरियलिस्ट का, वो कहता है मैं आत्मा को स्वीकार नहीं करता। पर वास्तव में इसमें दोनों में गंभीर तो मटेरियलिस्ट के पास तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। आपको अगर श्री कृष्ण की एक बार छवि दिख जाए, कोई भी मटेरियलिस्ट आपको कितना भी समझाए तो आप समझ जाएंगे क्या? आप कभी नहीं समझ सकेंगे। मटेरियलिज्म के पास बेचारे के पास कुछ नहीं है देने को। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि अगर मेरे को मजबूरन चूज करना पड़े इन दोनों में से, तो मैं जो एसेटिक वाला है उसके साथ जाऊंगा, पर चूज करना ही क्यों पड़े। इसलिए ये आप जो कह रहे हैं, इन दोनों में किसी तरीके का विभेद नहीं है। इसमें मोटी प्रॉब्लम तो खाली किस चीज की आ रही है, एटीट्यूड की आ रही है। आप सारी चीजें कर पाएंगे मां के निहित होके। अरे अभी कौन सा काम है जो हम यहाँ छोड़ रहे हैं? पौंडीचेरी आश्रम में कौन सी ऐसी चीज है जीवन की, एक एक अंग उन्होंने हाथ में लिया, सारी चीज ली। यही भारतीय संस्कृति का जो तंत्र है। परमात्मा को आप कपड़े भी पहना रहे हैं, उसके साथ खेल भी रहे हैं, तो उसमें जीवन आपका छोटा नहीं होता, मतलब वो लिमिटेड नहीं होता, उसका आनंद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें छोटा नहीं होता ये कभी भी। और कोई बात इसके अंदर? थैंक यू। नंद किशोर जी, कोई बात कहना चाहेंगे आप इसमें? हाँ भैया, यही मुझे लगता है कि जो भी सच्ची चीज है वो हमारी सत्ता की गहराई में है या सत्ता की ऊंचाई पर है। तो अब ये देखते हैं कि भाई कौन सी चीज है जो हमें सत्ता की गहराई में या सत्ता की ऊंचाई में जाने नहीं देता। तो मुझे जो अनुभव होता है वो ये होता है कि हम बाहरी फॉर्म से इतने चिपके हुए हैं कि वही चीज हमें सत्ता की गहराई में या ऊंचाई में जाने नहीं देता है। तो जब तक से हम इन सब चीजों से चिपके रहेंगे, जैसे हम टीवी देख रहे हैं, अब उसमें दिन भर बताया गया कि तालिबान ने ये किया, वो किया, अमेरिका ऐसा भाग गया, ये वो, हजारों ऐसी चीजें हैं जो सत्ता की बाहरी रूपों से हम चिपके हुए हैं और उसमें रस लेते हैं। और वही कारण है कि जो हमको अंदर भीतर में जाने नहीं देता, सच्ची चीज से हमारी पहचान नहीं है, जो रियल में हमको उस चीज को जानना चाहिए उस चीज को हम जान नहीं पाते हैं। इसका कारण मुझको यही लगता है कि हम इतने बाहरी फॉर्म से चिपके हुए हैं कि हमको उस चीज के अंदर वो चीज हमें जाने ही नहीं देती है। तो जब तक से हम चिपके रहेंगे, चाहे हम कितना भी सत्संग कर लें या जो कुछ भी करना है कर लें, जब तक से हम चिपके रहेंगे हम अपने गहराई में जाएंगे नहीं। और जब तक गहराई में नहीं जाएंगे तब तक से उन सच्ची चीजों को हम जान भी नहीं सकते हैं। तो हाँ, मुझे पर तो अगर यही हमारी चेतना में रहेंगे तो सत्संग कर भी नहीं पाएंगे ना। आप अगर गुरु के समक्ष भी बैठे हों तो भी वास्तव में उससे नजदीकी आपकी हो नहीं सकती, क्योंकि आप आंतरिक अगर चेतना में नहीं है तो सत्संग भी आप नहीं कर सकते, गुरु भी आपको मिल भी नहीं सकता, और अगर है भी तो उसका लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक आप उस स्टेज के ऊपर नहीं आए हैं। तो हम बाहरी चीजों से क्यों चिपके रहते हैं, उसमें क्या आकर्षण है? मेरे बाहरी चीजों से हम चिपके रहते हैं, हम क्यों चिपके रहते हैं, कैसे, हम क्या करें उसके लिए? आप क्योंकि सत्ता का हमारा ऐसा बनावट है, सत्ता का ऐसा हमारा बनावट है, जो ऊपरी चेतना में हम रहते हैं, हम रहते आए हैं, वही हमें खींच करके उन चीजों की तरफ ले जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम सच्चे होते जाते हैं, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी अगर हमारे भीतर के उस जॉय का, आनंद का, जो अलग ही चीज है, अगर वो मिलने लगता है तो धीरे धीरे वो स्वतः ही उससे चीजें छूटने लगती हैं। छूटने की तो कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। जैसे माँ ने ये कहा कि इस योग में छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है, जब तक कि आपको लगता है कि कोई चीज आपसे छूट, हालांकि आप तो खैर ये कह रहे हैं कि जिन चीजों को हम छोड़ना चाह रहे हैं वो छूटती जाती है, आप ठीक कह रहे हैं। पर कई लोगों को ये लगता है कि भाई ये इतनी अच्छी चीजें हैं, ये छूट जाएंगी आगे जाके, परिवार छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। तो उनके लिए वास्तव में ये नहीं है, ये मार्ग उनके लिए है भी नहीं। जो अभी भी उस चीज के अंदर रमण कर रहे हैं, ये मार्ग है ही नहीं उन लोगों के लिए। इसमें और डीपर इश्यू क्या है?
क्योंकि अभी तक हमको वो मुख छवि माँ की नजर नहीं आई, अभी पूरा फ्लो आया नहीं, इसलिए कंसंट्रेशन पूरा है ही नहीं। आपको एक बार ये चीज अगर आ जाए, आप लेफ्ट राइट कैसे देखेंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको एक बार उनके दर्शन हो जाएं, आपको एक बार उनकी मधुरता, कोई चीज है जिसको उसका आस्वादन हुआ है और वही चीज हमको बांधे हुए, पर वो इतना भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो ये जान ही रहे हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड रह पाते हैं। तो इसके अंदर अपने बिखराव के लिए क्या क्या एक्टिविटीज है? आपको क्या लगता है हम कितनी देर जनरली कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं या क्यों नहीं कर पाते हैं? बिखराव तो एक, चलो एक बार ही आसक्ति की बात है, हम अगर शांति से बैठे हैं तो भी अपने आप को कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। नंद किशोर जी, आप जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ये कंसंट्रेट कर नहीं पाते हम बहुत ज्यादा देर तक, और किन एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को अम्यूज करते हैं? आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें कुछ समय के बाद आपको ये तलब उठती है कि इसमें अम्यूज करना चाहिए, और उसमें क्या करना चाहिए? अब आगे उसका समाधान क्या है? उसका कोई प्रैक्टिकल समाधान बताइए। आप मेरे को ऐसा बता देंगे कि चांद पे जाने से समाधान होगा, चांद पे जाने की कोई प्रक्रिया है नहीं, मैं जा सकूंगा नहीं, मतलब मेरी तुरंत की सामर्थ्य के अंदर नहीं है, ऐसा कुछ हम सजेस्ट कर सकते हैं? सारे लोग बैठे हैं, ऐसी कोई प्रैक्टिकल चीज जो सहज हो सारों के लिए करना, कि हम कुछ क्या कर सकते हैं इसके लिए एक्चुअल में? क्योंकि फिलोसॉफिकल लेवल के ऊपर तो हम ये कहते हैं हमको सिंसियरिटी लानी चाहिए, अब लाएं कहां से? अरे भाई, फंडामेंटल प्रश्न तो ये है हमारा, कहां से लेके आए? अगर कहीं वैसे उपलब्ध हो, कोई चीज हो, वस्तु हो, तो कौन सा हम में से है जो नहीं कहे कि हम लाते हैं भाई, हम ले आएंगे? इसके लिए क्या व्यावहारिक समाधान क्या है? जैसे इन्होंने वो जो एक बहन जी बोल रही थी अभी कि भी मैं ऐसा करती हूँ, वो कितनी प्रैक्टिकल बात थी। वैसी कोई व्यावहारिक चीज, वैसी कुछ सजेस्ट कीजिए। एक्चुअली माँ ने जो एक्सरसाइजेस बताई हैं वो बहुत इफेक्टिव है, ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि पहले अपने प्रति कॉन्शियस तो हो कि पार्ट्स में डिफरेंट समझें कि इस टाइम मेरे वाइटल की ये चाहत है कि मैं जो है इस चीज को छोड़ के और कंपनी ढूंढूं, टीवी देखूं, वो न्यूज से मेरे वाइटल को फीड कर रही हूं मैं। जब इन चीजों के प्रति ऑब्जर्व करके सचेतन हो जाएंगे तभी कोई एक्शन ले पाएंगे ना, कि नेक्स्ट टाइम वो मूवमेंट आए तो उस मूवमेंट को कैसे टैकल करना है, ऑफरिंग करनी है, नाम जप करना है, वी कैन हैव अपने अपने व्यक्तिगत तरीके निकाल सकते हैं जिससे वो जो मेरा उद्विग्नता का पीरियड है वो क्षीण होता जाए। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैंने ट्राई किया है कभी कभी, और जब हाँ, सिंसियरली करती हूँ तो ये वर्क भी करता है। नहीं, और आपने ये जरूर देखा होगा, जैसे माँ और श्री अरविंद की आप पुस्तकें या कोई भी ऐसी पुस्तकें आप पढ़ते हैं तो आपको उससे कुछ लाभ होता है। उनकी निहित होके कोई आप कर्म करते हैं, उससे भी, उससे तो बहुत ही लाभ होता है। तुरंत के अंदर आपको महसूस हो नहीं हो, पर आपको तुरंत महसूस होता है कि आप कोई पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे थे या किसी और के लिए काम कर रहे थे, तो वो अम्यूजमेंट नहीं होता। देखिए, किसी चीज के अंदर रस लेना और किसी चीज के लिए के अंदर रस आए उसके लिए काम करना, इन दोनों में अंतर है। आपको जो एक्टिविटी दी गई है उसको रस लेके करना, ये तो है एक चीज, कि माँ ने आपको कोई कार्य दिया और उसमें आपको आनंद आ रहा है, तो इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। माँ ये थोड़ी कह रही है, साधना का मतलब ये है कि आप रोते रोते बहुत तकलीफ पा के काम करो, कि भगवान का आप काम कर रहे हो, उनकी कोई भी काम हो सकता है। काम तो जो भी आपके सामने हो, भाई आपके सामने कोई बिल्डिंग बनाने का भी काम हो सकता है, आश्रम के फाइनेंसेस का, या खुद के। देखिए, आश्रम और बाहर ये शब्द है ही नहीं वास्तव में। आप अगर सिंसियरली अपने हार्ट में ये चीज, और हर जने की सिंसियरिटी खुद टटोल सकता है कि वो किसके निहित कार्य कर रहा है, और इसके लिए तो उसको कोई रोक नहीं रहा। आश्रम में होके भी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप माँ के निहित करें, और बाहर रह के भी आप
हो सकता है कि आप पूर्ण रूप से उनके निहित कार्य कर रहे हो, तो इसके लिए आश्रम, बाहर, आंतरिक जीवन, बाहरी जीवन, ये ऐसी कोई भी ये लकीरें इस तरीके की है नहीं। ये हमने जबरदस्ती की लकीरें बना रखी हैं, ऐसी कोई नहीं है। अम्यूजमेंट की बात है तो आप वास्तव में उसके निहित कार्य करते हैं तो आनंद, आपको बहुत आनंद आना शुरू हो जाता है। हाँ, ये नहीं कि उसमें तकलीफ नहीं होती। अरे भाई, माँ अपने उपयोग में आपको लेगी तो कोई अम्यूजिंग एक्टिविटी बताएगी, ये थोड़ी बात है। पर आनंद में, अम्यूजमेंट में तो अंतर है। आप अर्जुन से जो भगवान काम करवा रहे थे, विभूति था वो उनका। पर इसका मतलब ये थोड़ी अपना कंसेप्शन क्या है, बेसिकली क्रीचर कंफर्ट से या हमारा जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं आना चाहते। कि भगवान का मेरे ऊपर अनुग्रह है का मतलब ये हुआ कि मेरा एक सर्टेन दायरा है, मेरे बच्चे की नौकरी लग गई, या जो मेरे जीवन का चौकटा है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से उन्होंने मेरी जो ये व्यवस्था है वो करी, तो इसका मतलब मैं भगवान का चहेता हूं। ये हमारे जो डेफिनेशंस है ये फॉल्टी हैं। तो उस काम को जब आप करेंगे निहित होके, उसमें आनंद जबरदस्त होगा। आप देश के लिए जब उत्सर्ग होते हैं, सेना जो गोली खाती है उसका एक अपना आनंद है देश के लिए उत्सर्ग होने के अंदर। घाव में अपने आप में दर्द तो होता ही है, ऐसे थोड़ी है कि जो महाराणा प्रताप को या जितने भी लोग हुए थे उनको उन घावों में दर्द नहीं हुआ होगा। अरे भाई, ऐसा कौन सा घाव है जिसमें दर्द नहीं होता। पर जो देश सेवा का या किसी के लिए मर मिटने का आनंद है वो उसको सरपास कर जाता है, वो उससे कहीं बड़ा आनंद है। तो अब इन दोनों के अंदर आप अंतर कर सकते हैं कि जो आपके लोअर अम्यूजमेंट या जो चीजें हैं, और आप किसी इससे ऊपर के आनंद है। आपने खुद की तृप्ति के लिए भोजन कर लिया, उसकी बजाय आपने किसी के लिए बना के या किसी को और को खिलाया, उसमें ज्यादा आनंद है। तो आप देख रहे हैं कि आपके ये ग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है आनंद का जो स्तर है। फिर आप ह्यूमैनिटी को अपना उद्देश्य बना सकते हैं, पर वास्तव में तो साधना का उद्देश्य ह्यूमैनिटी हो नहीं सकता, परोपकार हो नहीं सकता। धीरे धीरे आपको समझ आ जाता है कि जिस परमात्मा का आप वर्ण कर रहे हैं वो तो आपकी खुद की सत्ता है आंतरिक। तो आप परमानंद के लिए फिर बाद में काम कर रहे हैं। आप जहां हैं वहीं आपसे कल्याण हो रहा, आप कल्याण के लिए काम नहीं कर रहे, आपकी उपस्थिति मात्र कल्याणकारी है क्योंकि आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं। आप अगर युक्त हैं, जो गीता जिसको युक्त कहती है वो मेन चीज है। आप युक्त हो तो सारी चीजें सही हैं। आप कुछ भी कर रहे हैं, सारी, अरे भाई सारी एक्टिविटी तो करेंगे ही। आपको ये थोड़ी कह देंगे भोजन में रस मत ले, पर रस ले आप किसके निहित, कि ये शरीर का मेरे को रक्षण करना है, ये शरीर को मैं रक्षा करना चाहता हूं क्योंकि मेरे को इसको किसी की सेवा में लगाना है। आप अपनी मसल्स बिल्ड कर रहे हैं देश की सेवा के लिए, जो कि एक सैनिक करता है, और एक आप मसल बिल्ड कर रहे हैं आतंक के लिए। अब दोनों में अंतर तो हो गया। मेन चीज है मोटिव बिहाइंड, पीछे आपका मोटिव क्या है। इसमें और कोई बात है नंद किशोर जी, कोई बात इसमें जोड़ना चाहेंगे आप? नहीं भैया, ठीक है। अच्छा, अब जो टॉपिक आ रहा है आगे, पेज 78, ये तो आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर बहुत ही ज्यादा हमारे लिए रेलेवेंट है कि वास्तव में आपका जो क्योर है बॉडी का वो होता किस चीज से है। कॉन्फिडेंस एंड द इफेक्टिविटी ऑफ हाइजीनिक मेजर्स एंड क्योर्स, साफ सफाई का ध्यान रखना। इन सारे मेजर्स जो आप लेते हो कि भी मेरे को तो डिसइंफेक्टेंट से हाथ धोना है, ऐसे मेरे को मास्क लगाना है, तो वास्तव में उनकी इफेक्टिविटी क्या है, उसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वन थिंग दैट इज नाउ बिगिनिंग टू बी रिकग्नाइज्ड बाय एवरीवन, ये तो खैर बहुत समय पहले की बात हो गई, अब तो बिल्कुल ही स्थिति अलग तरीके की है, even by the medical corps, is that hygienic measures, for example, are effective only to the extent that one has confidence in them. जब तक आपको इस चीज के अंदर विश्वास है, ये
कॉन्फिडेंस है कि इस चीज से मेरे को लाभ होगा, तो ही आपको उस चीज से लाभ हो सकता है। अगर आप वो कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं तो आपको उस चीज से कोई भी लाभ हो नहीं सकता। अच्छा, टेक द केस ऑफ एन एपिडेमिक, कि एक महामारी की बात लीजिए या उदाहरण है महामारी का। Many years ago we had a cholera epidemic here। तो एक बार जो है एपिडेमिक हुआ, इट वाज बैड, और उस टाइम तो इतनी सारी चीजें थी भी नहीं जितने साधन अब हैं। बट द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द हॉस्पिटल वाज एन एनर्जेटिक मैन। ही डिसाइडेड टू वैक्सीनेट एवरीबडी। व्हेन ही डिस्चार्ज द वैक्सीनेटेड मैन, और जब टीका लगाने के बाद जिस जिसको वो डिस्चार्ज करता था, he would tell them, now you are vaccinated and nothing will happen to you, but if you were not vaccinated you would be sure to die। अगर आपके वैक्सीनेशन न लगा होता तो निश्चित ही आपकी मृत्यु हो जाती। ये बात ये कॉन्फिडेंस सब में भर के भेजता था वो डॉक्टर। he told them this with great authority। generally such an epidemic lasts a long time and it is difficult to check it, but in some 15 days। पर इस व्यक्ति ने अपने तरीके से 15 दिन के अंदर ही, आई थिंक दिस डॉक्टर सक्सीडेड इन चेकिंग it। in any case it was done miraculously fast, but he knew very well that the best effect of his vaccination was the confidence it gave to people। वास्तव में वो जो विश्वास भरता था उन लोगों के अंदर, उसका इफेक्ट क्या है उस बारे में वो जानता था, वो सचेतन था। नाउ quite recently they have found something else and I consider it wonderful। ये डिस्कवरी तो उस समय माँ के समय ही हो गई कि अगर कोई आप पॉजिटिव चीज है तो उसके वो कह रहे हैं वो आप में कुछ इस तरीके के माइक्रोब्स या इस तरीके के जर्म्स हैं, ये भी पैदा कर देता है। अभी बेसिकली क्या है, हम बाहरी दृष्टिकोण से ही चीजों को देखते हैं, तो साइंस तो उसी चीज को देख पाएगी कि इसके अंदर राइट एटीट्यूड था तो इसके अंदर पर्टिकुलरली इस तरीके के जर्म्स हैं या इस तरीके के केमिकल्स हैं, इस तरीके के शरीर में रिएक्शंस हैं। आप तो बाहरी यही देख सकते हो, और कोई मशीन आपकी साइकोलॉजी तो देख नहीं सकती। They have discovered that for every disease there is a microbe that cures it। तो जो भी कोई डिजीज है उसको क्योर करने का एक पर्टिकुलर माइक्रोब भी होता है। कॉल इट ए माइक्रोब इफ यू लाइक, एनीवे सम सॉर्ट ऑफ जर्म। बट व्हाट इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज दैट, पर वास्तव में एक विशिष्ट बात क्या है, दिस माइक्रोब इज एक्सट्रीमली कंटेजियस। जो बीमारी को ठीक करने वाला माइक्रोब भी जो है वो बहुत कंटेजियस है, संक्रामक है। जैसे बीमारी का माइक्रोब है वो संक्रामक है, वैसे ये दूसरा इवन मोर कंटेजियस देन द माइक्रोब ऑफ द डिजीज। जो बीमारी का माइक्रोब है उससे भी ज्यादा संक्रामक है। सबके पास एक ठीक हो गया किसी बीमारी से तो दूसरे कहेंगे अच्छा हाँ ये ठीक हो गया इससे। तो पिछले दिनों कैसे कैसे फ्लू आए, वो कहा कि अब हमने टीका बना लिया, लोगों को बड़ी राहत मिली, नहीं तो सारे दिन उनके ये चिंता लगी रह रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा। And it generally develops under two conditions: in those who have a sort of natural good humor and energy। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वतः ही बड़े खुश रहते हैं और एनर्जी से भरे रहते हैं, गुड ह्यूमर। and in those who have a strong will to get well। और दूसरे ऐसे हैं जिनमें अगर ये वाली बात न भी हो पर उसमें बड़ी संकल्प शक्ति होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रबल कि मेरे को ठीक होना ही है। तो ऐसे व्यक्ति की कहानियां भी हम तो बहुत सारी तो हम पढ़ते हैं और हमको पता भी है। एंड व्हाट इज वंडरफुल इज दैट इफ देयर इज वन हु इज क्योर्ड इन एन एपिडेमिक, 3 more रिकवर इमीडिएटली। एक जने की भी हमको पता चल गई कि वो एक केस ठीक हुआ था, तुरंत एक पॉजिटिविटी आ गई। एंड दिस माइक्रोब इज फाउंड इन ऑल हु आर क्योर्ड। और वो कहते हैं जितने भी क्योर हुए हैं उनमें सब में ये ठीक होने वाला माइक्रोब मिला है। साइंस बोल रही है, ये माँ तो बोल रही है ये वंडरफुल डिस्कवरी है इनकी। बट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। अब माँ इसके वास्तव में मूल में जा रही है कि इसके पीछे बात क्या है, और अगर हम इस बात को एट हार्ट समझ पाए
तो हमको इन बाहरी जो हमको आवश्यकताएं हैं कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, टीका लगाओ, ये डिसइंफेक्टेंट्स काम में लो, ये चीज़ें काम में लो, इनकी किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी अगर हम जो माँ अब जो रहस्य बता रही है ये बहुत ही गंभीर चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर हम कर पाए तो, और आज के समय में तो विशेषकर। What people take to be a microbe is simply the materialization of a vibration or a will from another world. किसी दूसरे जगत से, एक्चुअल में हम जगत की जब बात करते हैं तो हमको लगता है कोई मार्स से आई हो, कोई दूसरे प्लेनेट से आई हो। आप खुद भी, आप में खुद में हर जगत का जो है इंटरवेंशन होता रहता है। आपके पॉजिटिव चीज़ें आती रहती हैं, आपके नेगेटिव चीज़ें आती रहती हैं, ये सब के सब इंटरवेंशंस हैं, आप इस बारे में सचेतन नहीं हैं। तो वास्तव में ये जो माइक्रोब है वो क्या है? मटेरियलाइजेशन है किस चीज़ का? एक वाइब्रेशन या एक विल, कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसी शक्ति, कोई जो संकल्प है, कोई ऐसी बात है, वो किसी दूसरे जगत से आई हो। इसीलिए आप किसी ऋषि के आश्रम में गए, वहां दूसरे जगतों का प्रवेश है। आपके जितने भी फियर्स थे, जितनी भी समस्याएं थी, आपकी जो चीजें आपको बरसों तक तकलीफ में रख रही थी, वो आपको पता ही नहीं लगता कहाँ उड़ गई वो, वहां उस वातावरण में जाते ही। और कुछ वातावरण ऐसे वहां जाते ही आपको आप अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, आपको लगता है कि ये क्या बात है, मैंने तो झूठ बोलना शुरू कर दिया, हिंसा की मेरी कभी प्रवृत्ति नहीं थी, मेरे ऐसे कैसे विचार आने शुरू हो गए। ये अदर वर्ल्ड्स का जो इंटरवेंशन है, ये ही मेन काम श्री अरविंद ने इन लॉज में, जो टेरेस्ट्रियल आपके नियम हैं, इसके अंदर दूसरे जो जगत है, जो उच्चतम जगत है, उसके लॉज को यहाँ लाके, इसीलिए पौंडीचेरी आश्रम में जो जिस जगत का डायनामिज्म उन्होंने वहां साकार किया, वहां कोई भी व्यक्ति गया, कोई ये थोड़ी है कोई बुद्धि से सोच के गया, बहुत कम लोग हैं। किस कारण से गए? जाके जैसे ही पहली दृष्टि के अंदर माँ को देखा, ऐसा लगा कि मैं अपने घर आ गया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य मेरे को मिल गया है। तो ये एक इस तरीके का मटेरियलाइजेशन है। ये तो खैर माइक्रोब की बात कर रहे हैं, मैं इसमें जा रहा हूं कि वास्तव में तो सारे समय आपके साथ भी ये ही तरीके की वाइब्रेशंस और विल्स हैं दूसरे जगतों की। हम जगत को सोचते हैं कि पता नहीं कोई अलग चीज है, आप में सारे के सारे लेयर्स आपके स्वयं के अंदर हैं, और इसीलिए आप उसके विषय में सचेतन हो सकते हो। आप ऐसी कोई चीज के विषय में सचेतन या संपर्क में नहीं आ सकते जो आप में स्वयं में न हो, ये संभव ही नहीं है। इसलिए अगर आप कल्टीवेट हो रहे हैं तो ये प्रक्रिया इस तरीके की है। देखिए, इसीलिए बाहरी कार्य की, बाहरी चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके की चीज बनाई गई है, हम पर्दे के ऊपर रंग देखते हैं, पर वास्तव में वो प्रोजेक्शन अंदर से जा रहा है। जैसा आपको जगत दिख रहा है वो आपकी चेतना के आधार पे दिख रहा है। पर अब क्या है, जिस तरीके का आपका कॉम्पोजिशन है, आपका जिस तरीके का फ्रेमवर्क है, आपको अगर बाहर कोई चीज नजर आ रही है, इसका मतलब आपको तुरंत ये समझना चाहिए कि इस पर्टिकुलर के चीज के अंदर मेरे को अपने अंदर काम करने की जरूरत है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई। तो इस जो पार्थिव जीवन में आप आए हैं, उसकी महत्ता बहुत जबरदस्त है। वो इस कारण से है क्योंकि आप अगर जंगल में चले गए तो वो समस्याएं आपको अराइज नहीं होंगी। तो आप तो परफेक्ट, आपने कहा मैं परफेक्ट हो गया, अगर कोई कसौटी नहीं है आपके पास कि आप परफेक्ट हैं या नहीं है। मेरे को क्रोध नहीं आता, किस पे करेंगे आप क्रोध? व्यक्ति नहीं है कोई। यहां जब जीवन में आप हैं तो तुरंत आपको सब समय कसौटी है, और उस कसौटी के ऊपर आपको खरे उतार लिया जाता है, आपकी जो आंतरिक चीज है उसको। तो तुरंत आपके लिए कितने सारे, पूरा जगत, एक शिक्षा का जगत खुल जाता है। एक तो आप पहले बोर्डम में रह रहे थे, बोर हो रहे थे, अब आप छोटी छोटी चीजों के अंदर बारीकी से देखते हैं कि ये चीज में क्या है, इस चीज में क्या है।
When I learned of these medical discoveries, I said to myself, जब माँ ने कहा कि मेरे को ये पता चला कि मेडिकल जो साइंस है ऐसी बातें कर रही है, तो मैंने अपने आप से क्या कहा, ट्रूली साइंस इज मेकिंग प्रोग्रेस। हाँ, अब साइंस थोड़ी प्रोग्रेस कर रही है, वन माइट ऑलमोस्ट से, पर अब तुरंत के परिप्रेक्ष्य में कितनी उसने प्रोग्रेस करी है और कितना हम विकसित हुए हैं, वो तो हम बड़े मिजरेबली फेल हो गए। ये जिस तरीके का पेंडेमिक आया और हमने जिस तरीके से रिएक्ट किया है मनुष्य जाति ने, ये हम मिजरेबली हमने ये दिखाया कि हम कितने फियरफुल क्रीचर्स हैं। कितनी ज्यादा प्रताड़ना से, मतलब रोग को क्योर करने के नाम पे रोगियों की इतनी ज्यादा प्रताड़ना हो गई, ये तो आप देख पाते हैं। अब डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वन माइट ऑलमोस्ट से विथ ग्रेटर रीजन मैटर इज प्रोग्रेसिंग, तो मैटर जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है। ये बड़ी गंभीर बात है, इसके ऊपर आप खाली ये चिंतन करना कि माँ क्या कहना चाह रही है, मैटर इज प्रोग्रेसिंग, वास्तव में क्या चीज प्रोग्रेस कर रही है। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिसेप्टिव, ये है मेन बात, टू ए हायर विल। हायर विल के प्रति कैसे? क्योंकि कोई जो वाइब्रेशन है वो एक मटेरियल रूप कैसे लेता है, उसका आपको रहस्य पता चल गया। आप में अगर कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा, वो एक मूर्तिमान कैसे होता है, ये उसकी ओकल्ट प्रोसेस दे दी माँ ने। आप अगर उसकी गंभीरता के अंदर जाएंगे, फिजिकल साइंस हमेशा आपको क्या कहेगी कि एक ऐसा माइक्रोब है, ऐसी कोई सूक्ष्म चीज है, कोई एनर्जी है, उसके पीछे वो नहीं जाती। आध्यात्मिकता उसके पीछे जाके ये कहती है कि ये एनर्जी है या माइक्रोब है, वास्तव में तो वो मटेरियलाइजेशन है, कोई डीपर वाइब्रेशन है उसका। तो आप उसके सच्चे कारण में चले गए। इसीलिए तो ओकल्ट साइंस है वो काम कर सकती है। अगर ऐसी ही चीज होती तो आध्यात्मिकता हो ही नहीं सकती थी। आप जैसे हैं वैसे के वैसे मर जाएंगे, तो फिर आध्यात्मिकता करने से फायदा क्या? फिर तो जो वो सूत्र है कि ऋण करके भी घी पियो पर हमेशा मौज में रहो, वो वाला गोस्पल बेटर होता। कि अगर आध्यात्मिकता ऐसी इम्प्रैक्टिकेबल चीज होती या सही चीज होती नहीं, तब तो वो गोस्पल डेफिनेटली कि आध्यात्मिकता एक फैंसीफुल चीज है, उसकी बजाय तो मौज में रहो। पर ऐसा नहीं है, ये ओकल्ट फिनोमिना है। आप जिस वाइब्रेशन के, जिस एनर्जी के, जिस चीज के संपर्क में हैं, वो मटेरियलाइज करता है अपने आप को इस तरीके से। ज्यादा कामी पुरुष है, जिसके लस्ट है, ग्रीड है, उसके चारों तरफ एक सर्टेन तरीके के वाइब्रेशन आप महसूस कर सकते हो, एक स्टिकीनेस महसूस कर सकते हो। जो डार्कनेस के अंदर रहता है उसमें आप महसूस कर सकते हो। अब ये तो कल्टीवेशन की बात है। हाँ, आपको एफिनिटी किसी के प्रति ऑटोमेटिकली होती है, स्पॉन्टेनियसली आप कहते हो भाई इसके प्रति मेरी एफिनिटी है। उसके भी आप अगर देखेंगे मानसिक कारण नहीं, उसके गहरे कारण है। कोई चीजें ऐसी हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को फोर्टिफाई करती है, उसको रीइंफोर्स करती है, इसलिए आपको वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। वो आपको जो आप हैं उसमें सपोर्ट करता है वैसा रहने में, आपकी चीजों में आपको सहायता करता है अपनी उपस्थिति मात्र से, तो आपको जो रीइंफोर्स करता है उसके प्रति आपकी बड़ी एफिनिटी होती है। तो ये क्या कह रहे हैं, एंड व्हाट इज ट्रांसलेटेड इन देयर साइंस एज माइक्रोब्स विल बी परसीव्ड। माँ तो साइंस की बात कर रही है कि साइंस बाद में शायद ये परसीव करे, इफ वन गोज टू द रूट ऑफ थिंग्स एज सिंपली ए वाइब्रेटरी मोड। एक स्पंदन है, ये गहरी चीजों का स्पंदन है। इसीलिए वो कहते हैं हवन करते हो वहां पे स्पंदन इतने पॉजिटिव होते हैं कि इस तरीके के जो माइक्रोब्स हैं वह एंटर नहीं करते। पर अब साइंस क्या कहती है, वो जो उसका इम्पैक्ट है गहरा, आपके आत्मा के लेवल का इम्पैक्ट है, वो तो वो समझ नहीं सकती। तो वो कहती है कि आप अग्निहोत्र करते हैं, आप मंत्र पाठ करते हैं, ये इतनी ज्यादा इनमें शक्ति है, तो इस पे बड़ी रिसर्च होने लग गई। पर वास्तव में रिसर्च फिर भी भौतिक तरीके से वो करने की कोशिश करने भी इससे माइक्रोब में फर्क पड़ता है। मतलब माँ से व्यवहार करने में पसंद अच्छा क्यों है, फिजिकल माँ से भी प्रेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो खाना देती है, क्योंकि वो ये काम करती है। भाई अगर आपकी भौतिक दृष्टि है तो आप कारणों के कारण प्रेम करेंगे या बाहरी चीजों के कारण प्रेम करेंगे?
आप कभी भी इस स्थिति में तो आ ही नहीं सकते जो अहेतु की, जो हम पढ़ते हैं कि बिना किसी कारण के, वो तो हम समझ ही नहीं सकते। वही हम माँ से अभी किस कारण से प्रेम करते हैं, हमारे गुरु से क्यों प्रेम करते हैं। अब वास्तव में अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं तो हम एक एक कारण हम बारीकी से उसके समक्ष रख के देखें कि इनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, अगर नहीं हो तो भी मेरे को क्या फर्क पड़ता है, माँ से मैं तो प्यार करता हूं उससे। तो आपके सारे बाहरी कारण कोई भी जो उसके सामने टिक नहीं सकते अगर आपका उससे और गहरा प्रेम है। कोई जरूरी नहीं कि आप उसको शब्दों में फॉर्मुलेट कर सकें, नहीं कर सकें। अरे भी शब्दों में फॉर्मुलेट सब चीज को कर थोड़ी सकते हैं। शब्द तो भीतर जाके वाणी तो शांत हो जाती है एक स्तर के बाद में, आप कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हायर जो विल है, उच्चतर जो संकल्प शक्ति है परमात्मा की, दिव्य जननी की, वो ट्रांसलेट करती है वाइब्रेटरी मोड जो उसका है, अपना वाइब्रेशन है, उसका स्पंदन है, वो मेटीरियली ट्रांसलेट करती है। इसी कारण यहाँ झुंझुनू के अंदर अभी फियर, कभी कोरोना का हमने कभी मास्क लगाया ही नहीं यहाँ अंदर, यहाँ किसी ने कुछ किया ही नहीं आज तक। कोई भी यहाँ आया है, हमने कोई प्रोटोकॉल उस तरीके का, क्योंकि यहाँ वैसी कोई चीज ही नहीं रही, वैसा कोई स्पंदन एंटर ही नहीं किया माँ की कृपा से। तो ये अपने आप में क्या एक चमत्कार नहीं है, जहां पूरा विश्व इसके अंदर वो कह रहा है ये प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वो करने के बावजूद, अरे भाई साइंटिफिक एटीट्यूड भी रखते हो तो भी आप केसेस देखिए जिन देशों के अंदर 70% वैक्सीनेशन हो गया, उनका डेटा देख लो। रियल टाइम डेटा हर देश का कोविड का अवेलेबल है। तो अगर टीका इफेक्टिव है, अब वो कह रहे हैं कि बूस्टर डोज एक और लेनी पड़ेगी, उसके बाद जब उसका एक म्यूटेंट आ जाएगा या उसका एक वेरिएंट आ जाएगा। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसका कोई अंत नहीं है जब तक कि हम प्रॉब्लम की रूट के अंदर नहीं जा सकें। इफ यू कैन ब्रिंग दिस फोर्स और दिस विल, दिस पावर, दिस वाइब्रेशन, कॉल इट व्हाट यू विल, आपको जो पसंद है वो इसको नाम दे लीजिए, चाहे उसको शक्ति दे दीजिए, कोई संकल्प दे सकते हैं उसको कोई स्पंदन दे सकते हैं, प्रेम का हो सकता है, शक्ति का, किसी में साहस है। आपने वो कविता तो सुनी होगी पीथल और पाथल की, जो उनको महाराणा प्रताप को लिखी थी उन्होंने। वो पहले तो अरे घासरी रोटी, वो बड़ी फेमस है। वो बिल्कुल डिजेक्टेड से थे, जब उनको वो भेजी गई, उन्होंने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं हूं रे, एकदम उठ खड़े हुए। तो आप तो सोचते हैं कि अरे शौर्य है उसका अपना वाइब्रेशन है, लव है उसका अपना वाइब्रेशन है, और ये वाइब्रेशंस आप कौन से के माउथ पीस हो वैसा आपका जीवन है। आप अगर परमात्मा के माउथ पीस हो तो आपका जीवन जो है बड़ा धन्य है, और आप नेगेटिव चीजों के माउथ पीस हो तो बड़ा मिजरेबल लाइफ है। आप ये देखिए कि आप कोई भी ऐसी चीज करते हैं जो आपकी सत्ता के सत्य के विपरीत हो तो आप एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। मुंह में जो भी थोड़ा सा भी कल्टीवेटेड व्यक्ति है, गलत बात कह के, गलत आदान प्रदान करके, वो उसकी एनर्जी चली जाती है सारी की सारी, उसको बहुत बुरा लगता है। into certain given circle, not only will it act on you but also through contagion around you। तो जब आप अपने द्वारा ये फोर्स या विल, पावर, जो भी आप कोई भी इनको नाम दे सकते हैं, वो आपके माध्यम से, तो इसलिए अगर आपको फिलेंथ्रोपी करनी है, आपको समाज का कल्याण करना है, आपको कुछ भी करना है, आपको किसी का भला भी करने की आपके मन में है, तो बेस्ट चीज तो ये है कि आप अपनी आत्मा में निवास करो, उसके साथ जो बेस्ट होना है, क्योंकि परमात्मा स्वयं जानते हैं कि किसके साथ क्या बेस्ट है, वो स्वतः उसके साथ होना शुरू हो जाएगा। पर हर चीज का सॉल्यूशन एकमात्र हमारे लिए तो ये हो सकता है कि हम दिनों दिन अपने आप को कितना समर्पित कर सकें माँ के लिए, अपने आप को पूर्ण रूप से। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारा जिस तरीके का गठन है, आदतें नहीं, हमारा एक आउटलुक होता है चीजों को लेके, हमारा देखने का, चीजों को समझने का एक तरीका है, हम कभी भी उसको तोड़ने के लिए, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पर वास्तव में अगर हम माँ की क्रिया चाहें तो हमको उसके लिए हमेशा ही तैयार होने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये बताइए
कितने लोग हैं जो कहते हैं हमने समर्पण कर दिया। श्री अरविंद ने कहा माँ जब पहली बार मेरे पास आई, समर्पण शब्द का अर्थ, जबकि मेरे को ये लगता था कि मैं परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पित हूं, और एक्चुअल में उनकी जो क्षमता है वो देख के जो उनके गुरु थे भास्कर लेले, उन्होंने कहा कि भी, और श्री अरविंद ने लिखा है अपने ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स के अंदर कि वो इंफीरियर थे अपनी क्षमताओं में, वो मेरे से बहुत इंफीरियर थे, पर मेरे को महसूस हुआ कि ये मेरे को गाइड कर सकते हैं, मैंने उनको गुरु रूप में बनाया। पर एक समय बाद उन्होंने ही उनको कहा कि तेरे अंदर जो डीपर वॉइस है उनको फॉलो करो। तो श्री अरविंद ने कहा कि मैं ये मानता था कि मैंने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है। आप सोचिए कि श्री अरविंद की जैसी शख्सियत, पर्सनैलिटी, वो अपने से इंफीरियर को इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको इतना बिल्कुल कुछ भी बचाए बिना निशेष रूप से समर्पित थे कि उन्होंने चला के उनसे कहा कि भी अब आप अपने अंदर की वाणी को फॉलो कीजिए। अगर वो ऐसा नहीं कहते तो श्री अरविंद उसी निष्ठा के साथ जीवन भर उनको फॉलो करते रहते। पर जब माँ पहली बार आई और माँ ने जब श्री अरविंद को अपने आप को समर्पित किया, उन्होंने कहा एक ऐसी स्लेट या ऐसे कागज के रूप में जिसका पास्ट, और जबकि माँ का व्यक्तित्व जो है बहुत जन्मों से तैयार किया गया था, बहुत जन्मों से फ्री एक बीइंग उनका तैयार किया गया था, क्योंकि जिस तरीके की विशिष्ट क्रिया उनको यहाँ करनी थी उसके लिए उनको एक बहुत विशेष बैकग्राउंड और विशेष चीज की आवश्यकता थी। और जितनी ओकल्ट उनको सारी ट्रेनिंग थी, सारी चीजें थी, जो उनका बैकग्राउंड था माँ का, वो तो आप उनकी जीवनी में पढ़ सकते हैं कि किस तरीके की उनकी नानी हैं और हैं, माँ हैं, पिता हैं, वो सारे किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कैसा माँ का व्यक्तित्व है, बचपन से ही वो ह्यूमैनिटी से ऊपर हैं। जब वो श्री अरविंद के पास आती हैं और पूर्ण रूप से अपने को समर्पित करती हैं, तो उन्होंने वास्तव में क्या किया होगा? हम इसको ट्रांसलेट किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हम अपने जो पोजेशंस हैं हम सोचते हैं कि उनको हमने सरेंडर कर दिया। मेरे पास कोई रिसोर्सेज थे, मकान है, पैसा है, जो भी कोई है वो मैंने उसको ऑफर कर दिया, उसको सरेंडर कर दिया। हम इसको सरेंडर करना मानते हैं और ये भी अपने आप में है, पर वास्तव में आप जो हैं वो तो हम सोच भी नहीं सकते और वो हमारे बस में है भी नहीं। आप एटीट्यूड ले सकते हैं बस, और वास्तव में करना तो एक बहुत दूर की बात है। और आप जब सरेंडर की या देने की बात आती है तो आप वास्तव में तो जो पोजेशंस, आप तो बाहरी चीजों को पोजेशंस मानते हैं, आंतरिक का तो न तो आपको पता, न उनसे संपर्क, और अगर हो तो भी आपके हाथ में नहीं है। आपको मैं अगर ये कह दूं कि आपका सोचने समझने का तरीका है वो माता जी को दे दो, आपको भी कहां से शुरू करें, कहां से करें, कैसे करें, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे करूं मैं ये काम, ये हम एंटर कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स इस चीज की। ये तो बात ही दूसरे तरीके की हो गई, हमारे मुद्दे ही चेंज हो गए। अदरवाइज जो सामान्य तरीके से जो बातें होती है, हमको सिंसियरिटी रखनी चाहिए, हमको ये रखनी चाहिए, अरे हर बच्चे को पता है कि ये रखनी चाहिए, करे कैसे वो तो बताओ हमको भाई, कहीं मिलती हो तो हम करें। ये कोई बताता नहीं, क्योंकि उसको बेचारे को खुद को भी पता नहीं, और पता हो तो भी आपको कैसे ट्रांसलेट करे उस चीज को। इसमें कोई बात हो तो बोलिए। रविकांत जी कोई बात है इसके अंदर? नहीं जी, कोई बात नहीं है, सब क्लियर कर दिया आपने पिक्चर, कोई ऐसी बात नहीं है कहने वाली। कीर्ति दीदी कैसे करें ये बताएं आप। सही मुद्दा पकड़ा है आपने। हाँ, मैं यही कह रहा हूं ना कि हम सामान्यतः जितनी भी चर्चाएं करते हैं उसमें ये होता है ये ऐसा करना चाहिए। अरे भाई ये तो हर जने को पता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौन चाहता है झूठ बोलना? हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं चाहता अपने सामान्य स्थिति के अंदर। पर ये तो जिस तरीके का आप जीवन जी रहे हैं एक सर्टेन लेवल के अंदर, अगर वैसे उस तरीके का नहीं जिए तो आप जी ही नहीं सकते। क्योंकि सामान्यतः
आपने जो एक फ्रेमवर्क बना लिया एक मानसिक तरीके का कि सबसे मीठी बात करनी चाहिए, अरे भाई आपको क्या पता मीठा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मीठी ही बात करनी चाहिए या सबको मीठी ही गोली देनी चाहिए, अब आपने ये मान लिया तो मार डालेंगे आप तो कई लोगों को, तो आपने इस विचार से। तो सबसे पहली अब ये विचार, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हम अब मेंटल मुद्दे के ऊपर आए। हम कम से कम अभी तो ये देख पा रहे हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा एक्चुअल उसके इम्प्लीमेंटेशन का है, और वो क्यों नहीं हो पा रहा, उन चीजों को पहचानने का है। ये समस्याएं कोई फिलोसॉफिकल टाइप की नहीं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आदमी करना चाहता है उसके लिए। वो ही हमको धीरे धीरे इसमें, और मेन इसमें फंडामेंटल चीज है सिंसियरिटी। और वो आपको अगर एक स्तर के ऊपर सेंटर में है, पिछली बार भी मैंने वो कोटेशन पढ़ा था, आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जो मैंने सिंथेसिस के अंदर से पढ़ा था। आपने रिकॉर्डिंग जिनने सुनी है कि जो सेंट्रल आपके जो चीज है वो ओरिएंटेशन जब तक चेंज नहीं होगा तब तक तो स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ही चल रही है, अभी तैयारी चल रही है, अभी हो नहीं पाया कुछ। हाँ जी, इसमें कोई बात विनीता? सर मैं कुछ कहना चाह रहा था जी सर। पूरा जीवन निकल गया, हमको पता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, मगर उसको दूर ही नहीं कर पा रहे हैं हम, और वो पूरी नहीं, कोशिश पर भी करते अच्छी हैं। बात इसके अंदर ये है, देखिए मुद्दा तो कितना क्लियर दिख रहा है ना अब अपने को। जी अगर हमको मुद्दा क्लियर दिखेगा, इसका मतलब निश्चित रूप से हमने कोई एक ऐसा पोइज लिया है, अदरवाइज तो यांत्रिक प्रकृति मुद्दा ये वाला साफ दिखने नहीं देती। आप ये भी समझिए, अगर हमको किसी क्षण भी इतना भी अगर क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि अरे भी कुछ हो नहीं पा रहा या प्रैक्टिकल मुद्दा क्या है, आप जब तक उस जगह से थोड़ा दूर हटके नहीं हैं तब तक तो उसको देख ही नहीं पा रहे सारे दिन हम। और सबसे चिंता की बात क्या है, आम व्यक्ति को तो फिर भी शायद कभी शंका हो जाती है या चिंता हो जाती है कि मैं कैसा जीवन हूं, उसके प्रश्नवाचक लग जाता है। जो सो कॉल्ड आध्यात्मिक काम कर रहे हैं या माँ का जो काम कर रहे हैं, उनको तो ये जबरदस्ती उसके अंदर एक भान, ऐसे नोशंस और पैदा हो जाते हैं कि वो तो असामान्य व्यक्ति है या पता नहीं वो किस तरीके का काम कर रहा है। तो उसकी जो थोड़ी बहुत ह्यूमिलिटी या उसके अंदर मोडेस्टी होनी चाहिए थी, या उसको सेंस ऑफ खुद का राइट एंड रॉन्ग, या वो अपनी खुद की स्टैंडिंग में खड़ा कहाँ हूं, खुद की जो सच्ची वैल्यू है वो और खो बैठता है और वहम पैदा हो जाते हैं। पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है माँ चाह क्या रही है। माँ मूलभूत परिवर्तन चाह रही है हृदय का, पूरी निष्ठाचारी है कि आपका हृदय और कोई दूसरी बात कहे ही नहीं, उसको सुख ही उसमें मिले। जब तक आप ये कह रहे हैं कि मेरे को इसमें मतलब ये करना चाहिए, तब तक आप उस जगह नहीं है। आप कह रहे हैं भाई चाहिए या नहीं चाहिए, सुख ही इसमें मिलता है। जैसे किसी को किसी चीज की लत है और उसके अंदर उसको सुख मिलता है, अब उसको आप कितना भी समझाइए, उसको समझाने की है ही नहीं बात, आपको कोई समझा थोड़ी सकता है। यही कृष्ण प्रेम, जो योगी कृष्ण प्रेम थे, उन्होंने कहा जो मेरे को ये अद्वैत वाले हैं वो मेरे को समझाते हैं कि भी आपको ध्यान करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और आपको बिल्कुल सेन व्यवहार करना चाहिए, कोई बिल्कुल समझदार व्यक्ति है वैसा। कह रहे आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं क्या करूं, ये मैं वो कर लेता पर कृष्ण दिख गए मेरे को। अब जहां कृष्ण टच कर देते हैं वहां पागल कर देते हैं, मदमत्त कर देते हैं। अब मैं तो बहुत चाहता हूं सेन रहना, पर अब कृष्ण मेरे को रहने नहीं देते, मैं क्या करूं ये बताइए। तो अगर आप सो कॉल्ड संसार की सैनिटी रखते हैं, इसीलिए श्री अरविंद ने कहा ना कि वर्ल्ड जो प्रूडेंस है उसको अपने कान में विस्पर मत करने दीजिए। वो मैं आपको बहुत सुंदर चीज है, वो तुरंत ही बता देता हूं, उसके गहरे मायने हैं। उस पे आप 7 दिन के लिए मैं आपके लिए छोड़ दूंगा वो चीज कि उसका वास्तव में मायना क्या है, क्योंकि आप जगत के अंदर रह रहे हैं
और उसके मायने क्या निकलते हैं वो 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। मैं कुछ कहना चाह रहा था सर। जी बोलिए। सर बहुत सुंदर बात कही है आपने। अब आज थोड़ा सा ये क्लियर हो गया, जैसे कि हम कुछ भी कर रहे हैं, दुनिया कुछ भी कह रही है, कागजों में कुछ भी लिखा है, मगर जो मदर कह रही है, अगर मदर के हिसाब से हम चल रहे हैं, जैसे कि हम श्री अरविंदो सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो हम इसका मतलब कि हम वी आर ऑन द राइट पाथ। उसमें हमें थोड़ा सा समाज से हटके भी चलना पड़ेगा। हर एक को मीठी गोली नहीं देनी पड़ेगी, किसी को कड़वी गोली देनी पड़ेगी। और हम मेन जो हमारा जो सेंटर वर्क है, जो हमारा मेन मुद्दा है, उससे हम चिपके हुए हैं, माँ के काम से लगे हुए हैं और माँ का काम कर रहे हैं। उसमें चाहे कितना ही उतार चढ़ा हुआ है, हम उस काम को माता जी को सरेंडर करके करते हुए चल रहे हैं, तो हम बिल्कुल सही पथ पे चल रहे हैं। पर इसके अंदर ये है कि हम बाहरी कोई भी चीज है उस पे आग्रह नहीं कर सकते। जी 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 ये थोड़ा सा हमको उसमें गैप रखना चाहिए, नहीं तो वही वाली बात होगी जो हमने अभी पढ़ा कि सेरेमनी के अंदर लग जाते हैं, जो व्यक्ति है उसको भूल जाते हैं। और क्लियर करिए सर थोड़ा सा। कई बार क्या होता है कि हम जिसको सोसाइटी का काम, सोसाइटी भी तो माने किसी चीज के लिए है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको किसी समय के लिए देश को चलाने के लिए कोई आपको गाइडेंस थोड़ी हो सकती है, पर आपने गाइडेंस पूछ के आप वहां तक चले गए। अब उसके बाद में वो पायदान पार करने के बाद में वो आपकी बाधा बन जाएगी, आप उसको कैसे पकड़े रह सकते हैं? तो आपके अंदर की आत्मा आपको कहेगी कि वास्तव में आपको जो माँ का कार्य है वो तो भीतर से आपको माँ कहने वाले, हाँ निश्चित रूप से उनकी पुस्तकों से आपको गाइडेंस मिलेगी। कारण क्या है कि ऐसा कहते ही और हमारा जो बाहरी बीइंग है वो तुरंत लाइसेंस ले लेता है। वो ये कहता अच्छा ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। आग्रह हमारा हमेशा ही, ये थोड़ी क्लैरिटी इसके अंदर होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ सर। हाँ, ये बाकी तो हमको काम करना ही है हमने, जी हाँ, मैं क्योंकि समझ। वो देखिए, यात्रा जब हम किसी गंतव्य के लिए लेते हैं तो यात्रा के अंदर आप बस से चिपके नहीं रहते। हो सकता है बीच के अंदर वो बस खराब हो जाए, आपके लिए आपका जो उद्देश्य है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको गंतव्य तक ले जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है। पर उसके बाद के अंदर आपको ये नहीं है कि आप उसके बस के चिपके रह रहे हैं। आपको तो गंतव्य के लिए वो बस इंपॉर्टेंट है, जहां तक इंपॉर्टेंट है वहां तक इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार जब हम, आप जो बात कह रहे हैं, थोड़ा सा अगर उसको लिटरली ले लें, शब्दशः अगर इसी चीज को करने की कोशिश करें, तो उसमें हम अपने पथ से भटक जाते हैं कि ये एक्टिविटी माँ की है और ये वाली माँ की नहीं है। भाई माँ आपको अगर 24 घंटे सतत आपके साथ रहे तो एक्टिविटी रहती कहाँ? जीवन ही माँ का हो गया। फिर तो माँ स्वयं निवास कर रही है वहां। आप माँ के लिए एक्टिविटी करने से ज्यादा एक एक चीज स्थिति ये है कि आप माँ के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी अपनी कीमत हो सकती है। पर आप पूर्णतः माँ के अंदर निवास कर रहे हैं और माँ आपके अंदर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो एक तो 24 घंटे माँ ही वहां मौजूद रहे वो बेटर है, या आप माँ के लिए एक्टिविटी चाहे कितनी भी अच्छी एक्टिविटी करें, इन दोनों में तो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। पहली वाली ठीक है। तो ये है। अच्छा, ये कोटेशन मेरे को मिल गया। श्री अरविंद ये कह रहे हैं, द आवर ऑफ गॉड जो उनकी है, जो कंप्लीट वर्क्स हैं उसके अंदर ये है वॉल्यूम 12, एसेस डिवाइन एंड ह्यूमन। इसका पेज नंबर है 146। इसमें ये क्या कह रहे हैं? Nor let worldly prudence whisper too closely in thy ears। जो वर्ल्डली प्रूडेंस है ना, कि उसको खारी गोली देनी पड़ेगी, इसको मीठी देनी पड़ेगी, अभी टीका लगाना पड़ेगा, ये तो काम करना ही पड़ेगा। अगर पड़ेगा शब्द आप ले रहे हैं तब तक आप माँ की चेतना में है ही नहीं। माँ की चेतना में पड़ेगा शब्द ही नहीं है।
अरे सारी चीज की नियंता जगदम्बा है तो वहां पड़ेगा कैसे हो सकता है, ये बताइए। अगर माँ हर चीज की कर्त्री हैं, सब चीज की नियंता हैं, सब चीज उनसे हो रही है, उनकी चेतना में निवास करने के बाद में श्री अरविंद ने पहले जब उनको ये कहा गया कि भाई आप सुप्रामेंटल की बात कर रहे हैं, आपसे पहले तो किसी ने ये करी नहीं, तो कह रहे कृष्ण से पहले वो वैसी बात किसी ने नहीं करी, राम से पहले कोई बात नहीं करी, तो हाँ ये तो मैंने पहली बार करी, तो ये मैंने तो एक किया है भाई अपराध तो इस चीज का। बाकी कोई भी नया व्यक्ति आएगा, पढ़ेगा शब्द तो उसने तोड़ा है, तब तो पृथ्वी आगे चली है। अगर ये कह दे, श्री अरविंद को भी ये कहते कि यही करना पड़ेगा, तो पड़ेगा शब्द तो कभी लागू होता ही नहीं, पड़ेगा है ही नहीं। पड़ेगा हमारी आत्मा को स्वीकार होना ही नहीं चाहिए कि ये तो करना ही पड़ेगा, समाज में रहने के ये नियम है, साधना करने के भी ये नियम है, ये तक भी हमको बिल्कुल छोड़ देने पड़ेंगे। एकदम निश्चल जो है वो एक्चुअल में हमको माँ के लिए इतना ज्यादा स्पॉन्टेनियसली कि वो कैसे हमको क्या कह रही हैं, पर हाँ उसमें डिमांड सिंसियरिटी की जबरदस्त बढ़ जाती है। अभी तो आप सेफ ग्राउंड पे चल रहे हैं कि ये एक्टिविटी है, वो आप कर रहे हैं। अरे भाई जितना वजन आप ले पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा आप लेके अपने रिसोर्स पे चल रहे हैं। जब आपने छलांग लगाई, अब छलांग के अंदर तो आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि छलांग लगा रहे हो वहां जगह पे पहुंच जाओगे, या अगर छलांग कमजोर है तो नीचे गिर जाओगे। ये आप देखो, ये आपकी आत्मा की ताकत के ऊपर है। जिसमें ताकत वगैरह कोई खास बात नहीं है, गिरेंगे गिर जाएंगे, पर जिस स्थिति में उसमें तो लूज करने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरा बिगड़ सकता ही क्या है, मेरा क्या बिगड़ेगा ये बताओ। मेरे पास खोने के लिए है क्या जो मेरा अभी कुछ खो जाएगा? कुछ मैं तो हमेशा पा ही सकता हूं, खो तो कुछ सकता ही नहीं। तो इसलिए श्री अरविंद इसके अंदर कह रहे हैं, नोर लेट वर्ल्डली प्रूडेंस, वर्ल्ड की जो प्रूडेंस है ना हमारे बड़ी गहराई तक घुसी हुई है, ये वर्ल्डली प्रूडेंस निकालो एक तो। विस्पर टू क्लोजली इन द ईयर्स, तुम्हारे कान में जो फुसफुसाती है, अरे भी देखो नौकरी तो लगनी ही चाहिए लड़के की, ये तो ऐसे होना ही चाहिए। फॉर इट इज द आवर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित है उसका मुहूर्त है ये तो। अरे सुप्रामेंटल का समय है, माँ श्री अरविंद का जो कार्य उसका समय है, यहाँ कोई भी वर्ल्डली प्रूडेंस कैसे काम करेगी? द इनकैलकुलेबल, द इमेजरेबल। ये आप कभी समय निकाल के इसको पढ़िए, पर इस पे चिंतन कीजिए कि श्री अरविंद अगर कह रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है। अगर भागवत मुहूर्त है, इन द आवर ऑफ गॉड क्लींस दाई सोल ऑफ ऑल सेल्फ डिसीट, खुद को धोखा देने की जो है ना उससे क्लींस करो, सफाई करो। एंड हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी जो है, हम तो कहते हैं हम तो हिपोक्रेसी करते ही नहीं। अरे अपने आप को शरीर मानते हो, अपने आप को एक व्यक्तित्व मानते हो कि मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मेरा परिवार, इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होगी? ये थोड़ी है कि आप मन में कुछ बार कुछ, उसको हिपोक्रेसी नहीं। आप जो वास्तव में स्वयं हैं, यही तो भारतीय संस्कृति का एक स्टैंड है। ये विवेकानंद जी कह रहे थे कि आप ब्रह्म से नीचे नहीं है, इस चेतना में निवास करो। उससे अलग आप निवास करते हो तो हिपोक्रेसी है। तो हम तो सारे ही हिपोक्रेसी के अंदर निवास कर रहे हैं, ग्रोस की बात नहीं कर रहे। मतलब ये तो हम तो ग्रोस लेवल के ऊपर हैं। एंड वेन सेल्फ फ्लैटरिंग दैट दाउ मेस्ट लुक स्ट्रेट इनटू द स्पिरिट एंड हियर दैट, और उसको सुन सकें, दैट विच समन्स इट, जो उसको समन करती है, उस वाणी को हम सुन सकें। ऑल इन सिंसियरिटी ऑफ नेचर, once thy defense against the eye of the master and the light of the ideal becomes now a gap, और थोड़ी सी भी चीज आपको आइडियल और आपके मास्टर जो आपके गुरु या आपका जो आइडियल है उसकी लाइट में अगर आपको पता चल गया, becomes now a gap in the armor, आपका जो आर्मर है ना, आर्मर को क्या, कवच, उसके बीच में एक गैप हो गया। एंड इनवाइट्स द ब्लो, और उसके अंदर से आपको, आप कह रहे हैं ऐसी चीजें, वो शक्तियां वहीं से आएंगी अगर आप निष्ठा पूर्वक है आपके मास्टर के प्रति और आइडियल के प्रति। आपका आर्मर अभेद्य है, रोग क्या कोई चीज नहीं आ सकती। अरे परमात्मा यहाँ आता है इस जगत के अंदर, आप स्वयं हो, उसको कोई एक छोटा सा जर्म है या कोई चीज है, वो इतना क्षण भंगुर है। हाँ, अगर आप उस क्षण भंगुरता में, एफिमेरिटी में निवास करेंगे तो आप मर जाएंगे एक छोटे से भी। पर अगर आप उस भव्यता में निवास करेंगे तो आपके कोई कुछ टच नहीं कर सकता। प्रहलाद के क्या हुआ, कुछ हुआ क्या उसके?
इवन इफ दाउ कॉन्कर फॉर द मोमेंट। अब प्रहलाद ने थोड़ी कहा कि मैं हिरण्यकश्यप को एक थोड़ी गोली दे देता हूं, मैं इसको भी खुश। जो वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति है वो आंख में आंख डाल के जो सच्ची बात है, सच्ची मतलब आत्मा की बात है, वो कहने की, और बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं, स्वयं को, खुद को आंख में आंख डाल के उसकी हिम्मत होनी चाहिए। इवन इफ दाउ कॉन्कर फॉर द मोमेंट इट इज द वर्स्ट फॉर दी, फॉर द ब्लो शैल कम आफ्टरवर्ड्स एंड कास्ट दी डाउन। ये पूरा का पूरा है, ये आप पढ़ लीजिए। तो इस नोट से, इस विचार से, इस पे हम मेडिटेट करते हैं कि वर्ल्डली जो प्रूडेंस है, अगर हमने माँ को मास्टर बनाया है, हमारी आत्मा को मास्टर बनाया है, कोई बाहरी चीज अगर उसके बीच में आती है तो आपका जो कवच है उसके अंदर उतना बड़ा गैप है। इस पे आप मेडिटेट कीजिए, रोज रात को इसके विषय में कुछ लिख सकें तो अच्छा होगा, आपके खुद के लिए, किसी के दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। तो इससे हम यहाँ रोक सकते हैं। खंडेलवाल जी, इसमें कोई चीज है या कीर्ति दीदी? फिर इससे अपन इसको यहीं रोक देते, पर बहुत ही सुंदर और इम्पोर्टेंट बात है। नहीं, आज बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। और जो एक चीज मैं और कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा सबके लिए, कि आज एक चीज और क्लियर हो गई कि जो हमने दो जगत बना रखे हैं वो एक्चुअली दो जगत है नहीं, वो हमने खुद बनाया। हाँ, नहीं है। हाँ, ये हमारी अपनी जो वो चीज है वो हमने कर रखी। ये बहुत ही बढ़िया चीज है आपने बताई है। और शायद ये चीज पता नहीं कि आज ही आपने क्यों बताई, ये तो बहुत पहले दिन हमें समझनी चाहिए थी कि ये दो जगत हमने क्यों बना रखे हैं। क्योंकि नहीं, ये दो जगत नहीं, आपकी ही चेतना है बार। हाँ, बस 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 आपकी चेतना का पसारा है, और आप कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं वो अब आपके ऊपर है। इसीलिए तो पोइजेज है गीता के। अदरवाइज तो इन चीजों का, इन बातों का मतलब क्या है? अगर आपको प्रैक्टिकली वही चीज करनी पड़े तो फिर आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है, ये बताइए। कि अगर आपको रोग हो जाए तो वही डॉक्टर के पास जाना है, आपको जीवन में वैसा ही व्यवहार करना है, तो फिर तो आपकी स्पिरिचुअलिटी से बड़ी हिपोक्रेसी और इससे ज्यादा प्रोपेगेंडा तो और होगा ही कौन सा, कि आपको जीवन जीना है, दूसरा काम करना है। इस तरीके से तो बिल्कुल बेवकूफी की बात है। कोई भी भेद नहीं है इन दोनों के अंदर, कोई बीच के अंदर ऐसा कोई गैप नहीं है। इससे वर्किंग भी सर हमारी बहुत इजी हो जाएगी। अरे वर्किंग होगी ही तब, इजी नहीं, वर्किंग ही तब होगी। अभी तो रोग है, अभी वर्किंग थोड़ी हो रही है। अभी तो कोई भी आपके पीठ पे लद जाता है, कोई आपके विचार आता है, कोई छोटा सा आवेग आ जाता है, वो लद जाता है। कोई क्रिया थोड़ी हो रही है अभी। अभी माँ के निहित थोड़ी कोई कार्य हो रहा है, कार्य तो बाद में होगा। वर्किंग होगी ही तब, अभी वर्किंग हो ही नहीं रही। कीर्ति दीदी, बस इसको एब्जॉर्ब करना है। बहुत अच्छा क्या कि हमारी बिगिनिंग होगी अब। ठीक है, इस विषय में बहुत गहराई से, क्योंकि ये आपके जीवन का मूलभूत प्रश्न है। इसको कर पाते हैं तो कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। इसी से हम, वर्ल्ड जो प्रूडेंस है ये आवर ऑफ गॉड है। और माँ कह रही है कि अनफॉर्चुनेट आर दोज, वो माँ की है ना, उनकी आवाज में भी है, वो नेशन या वो जो लोग, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि माँ या परमात्मा आपके दरवाजे के ऊपर आए खटखटाने के लिए, और आप कोई और दूसरी चीज में बिजी हो या सो रहे हो। वो मुहूर्त हमारे सामने आज है। ये आज हमारे सामने जागने का मुहूर्त है। अब सारी चीजें कि मैं ऐसा बना हूं, मेरा ये बैकग्राउंड है, उसको तोड़ दो एकदम ही, किश्तों में नहीं, वो तो एक एक साथ ही तोड़ दो उसको। क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे बुरा, आज से बुरा कुछ नहीं हो सकता। कि आप जो वास्तव में हैं और आप क्या हो गए हैं, वही कितना लिमिटेड आप हो गए हैं, इससे बुरा आपके साथ और क्या हो सकता है। तो उसको तोड़ने में शर्म किस चीज की। इस विचार के साथ इसको यहीं रोक देते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। Ajay, namaste. Thank you so much. Thank you.